नरेगा स्कीम वापस लाओ, नरेगा स्कीम वापस लाओ, एग्री दो बंद करो, खेतों में स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, किसानों का शोषण करना बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सकता। रियासत का दर्जा बहाल करो, रियासत का दर्जा बहाल करो, आवाज दो, आवाज दो। जी सर, आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जिला प्रधान जी संजीव शर्मा जी, विजय कुमार चौधरी जी, तीर्थ जी, बबलू गुप्ता जी, हमारे ब्लॉक प्रधान तलवीर सिंह जी और तमाम साथी, हमारे एक्स सरपंच सुरजीत सिंह जी, हमारे बहादुर सिंह जी, तमाम साथी जो है वो आज एकत्रित हुए हैं रामगढ़ तहसील में। जो हमने मेमोरेंडम अपना जो है वो तहसीलदार साहब को सौंप दिया है, वो एलजी साहब को जाएगा, जिसमें हमारी डिमांड थी कि नरेगा स्कीम जो है ये बहाल होनी चाहिए और इसी के साथ साथ स्टेटहुड जो है, रियासत का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की उनकी एक गाइडलाइन थी कि, और इसी के साथ साथ जो खेतों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, किसानों की ज़मीन जो है वो कहीं 2 कनाल है, कहीं 1 कनाल है, कहीं 4 कनाल है, अलग अलग जगह पे है। तो हमारी इसमें ये कहा गया है कि आगे ही किसान हमारा बड़ा कमज़ोर है, आगे ही कुदरत का क्रॉप ऐसा हो गया है कि जब फसल कई बार तैयार होती है तो बारिश पड़ती है, कई बार सूखा पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसान जो है वो पूरा फसल नहीं अपना पैदा कर रहा है। तो ये हम कहते हैं लमसम कोई 1500 रुपया पर ईयर किसानों से जो है वो लिया जाए, ताकि जो स्मार्ट मीटर सिस्टम जो ये सरकार शुरू करने जाए इसका हम विरोध करते हैं और हम ये कहेंगे ये बंद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि जब तक नरेगा स्कीम वापस नहीं आती, 2005 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने ये उद्देश्य ये स्कीम लाई थी कि जब किसान अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ, किसी ने गाय रखी है, किसी ने बकरियां रखी हैं, किसी ने छोटा मोटा काम रखा है, उसी के साथ साथ जब उसके पास स्पेयर टाइम होता है तो वो एमजी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी एक्ट के साथ जो ये स्कीम बनाई गई थी, ताकि उस पर वो अपनी रोजी रोटी भी कमा सके। अपना टाइम जो है वो गांव की जो पंचायत होती थी, गांव के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो प्लान बनाते थे, चाहे वो लैंड लेवलिंग का होता था, लैंड रेंट का होता था, वाटर बॉडी कोई पांड बनाना होता था, तो वो लोग काम करते थे। जो इसमें केंद्रीय गवर्नमेंट से जो बिल पास किया गया है उसमें विकसित बात जी राम जी के नाम से जो बिल आया है, और इसमें जो गारंटी एक्ट था उसको भी डिलीट किया गया है। और दूसरा खास करके जो 10% पहले स्टेट गवर्नमेंट को देना होता था और 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, इसमें 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा और 60-60% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आज पहले ही स्टेटें जो है वो घाटे में जा रही है। 40% अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी तो ये स्कीम जो है वो डिफंक्ट होगी और ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, जिस उद्देश्य के साथ ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था, वो स्कीम बहाल रहनी चाहिए, ताकि जो हमारा रूरल का चाहे वो नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे हमारी माता बहन है, जिसका भी जॉब कार्ड बना हुआ है, वो इस स्कीम का पूरा फायदा उठा सके। आज विरोध प्रदर्शन हमने किया है और मेमोरेंडम जो तहसीलदार साहब को दिया है, थ्रू तहसीलदार साहब वो एलजी साहब को हमने भेंट किया है। सर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे? उसको मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं यही कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बाई बाई। देखिए, ये जो हमारा आज प्रदर्शन है इसमें 2 मुद्दे थे। एक था हमारी रियासत हमारा हक, स्टेटहुड बहाल करो, और मनरेगा बचाओ संघर्ष। तो ये जो 2 मुद्दे हैं
ये हमारे अहम मुद्दे हैं। 8 जनवरी को हमारी ये एजिटेशन शुरू हुई थी और 26 फरवरी को ये ख़त्म होगी। महीने 1.5 महीने के लिए ये एजिटेशन हो रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं मनरेगा के हक में कि मनरेगा का नाम इन्होंने क्यों जैसे चेंज किया। जैसे हमारे साथी संजीव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी ने बुलाया कि राम जी तो हमारे इष्ट हैं, हम राम जी भगवान हैं हमारे, हम मानते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पहले राम जी को नमन करके आते हैं कि हमारा दिन आज खुशी से गुजरे। तो ये एक सोची समझी साल है। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, कांग्रेस के हमारे जो एमएलए हैं, उन्होंने पूरे साल एक एजिटेशन की और हम दिल्ली में हमने जंतर मंतर में धरना दिया और उसके बाद राहुल गांधी हमसे मिले और उन्होंने हमसे वादा किया, खड़गे जी हम मिले कि आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने एजिटेशन किया, हम कीजिए आवाज़, आपको पार्लियामेंट में हम उठाएंगे। तो उसके बाद पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ भी उठाई। जैसे कुंडल साहब ने कहा कि जब इलेक्शन होने वाली थी तो उन्होंने वादा किया था, पार्लियामेंट में भी किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी किया था कि इलेक्शन के तुरंत तमाम हम स्टेटहुड का बहाल करेंगे। लेकिन 1.5 साल हो गए, अभी तक स्टेटहुड बहाल नहीं हुई और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेवार मानता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला को, जो चीफ मिनिस्टर का बनकर बैठे हैं। एक बार भी उनकी स्टेटमेंट आई कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं एसएचओ की ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक तरफ अपनी स्टेटहुड का मांग नहीं कर रहे। करा साहब ने कहा कि हमारे 6 एमएलए, एक भी एमएलए कैबिनेट में शामिल नहीं होगा जब तक स्टेटहुड बहाल हो रही। ये होता है फैसला, ये होता है कुर्बानी, उन्होंने कुर्बानी दी। तो ये जो आज एजिटेशन की है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कुंडल साहब को, संजीव शर्मा जी को और सारे जो साथी आए हैं कि इन्होंने पूरा साथ दिया। हर जगह, एक नहीं हर जगह, पहले त्रिंडिया में हुआ, रामगढ़ के कई कोने में हुआ, सांबा में भी हुआ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की क़यादत में हुआ। तो हम ये जो स्कीम है मनरेगा स्कीम, जब तक ये बहाल नहीं होगी हम जो एजिटेशन जारी रखेंगे और इस सरकार को झुकना पड़ेगा, मनरेगा का नाम तुरंत बहाल करना पड़े। यही हमारी आज की अपील है।